सारथी। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड को बड़ी सफलता। 1910 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर बनी सहमति। भारत सरकार, उत्तराखंड शासन और यूरोपियन बैंक के बीच नेगोशिएशन। चारधाम यात्रा को लेकर सुरक्षा का डबल शील्ड। उत्तराखंड सरकार ने दिए सख्त इंतजाम। सीमा के साथ देश के अंदर भी डटे जवान। 25 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। सेना बर्फ से ढके रास्ते को हटाने में जुटी। 9 दिन में 4 लाख तीर्थयात्रियों ने चारधाम के किए दर्शन। केदारनाथ में सबसे ज्यादा करीब 1 लाख श्रद्धालु पहुंचे। केदारनाथ यात्रा के लिए आज से ट्रायल पर घोड़े खच्चरों का संचालन। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने की बैठक, दिए जरूरी दिशा निर्देश। देहरादून में मौसम विज्ञान केंद्र ने मौसम अपडेट किया जारी। 9 से 11 मई तक कई जिलों में होगी मध्यम स्तर की बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी और रुक करते हैं खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड को बड़ी सफलता मिली है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 1910 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर सहमति बनी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड को बड़ी सफलता मिली। 1910 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर सहमति बनी है। उत्तराखंड शासन, यूरोपियन बैंक के बीच ये समझौता हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत सरकार, उत्तराखंड शासन और यूरोपियन बैंक के बीच ये समझौता हुआ। जून 2025 में होंगे परियोजना अभिलेखों पर हस्ताक्षर। आपको बता दें, पिथौरागढ़, सितारगंज, रुद्रपुर, काशीपुर की परियोजना प्रस्तावित हुई है। पिथौरागढ़ में पेयजल और सीवरेज परियोजना और इसी के साथ अन्य शहरों में पेयजल परियोजनाएं शामिल हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अन्य शहरों में भी पेयजल परियोजनाएं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं चमोली की। चमोली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बॉर्डर के साथ देश में भी डटे जवान। 25 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। सेना बर्फ से ढके रास्तों को हटाने में जुटी। तो बड़ी खबर आपको चमोली से बता रहे हैं, सेना बर्फ से ढके रास्तों को हटाने में जुटी। जवान बर्फ हटाकर रास्ता बनाने में लगे हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 20 मई तक सभी रास्ते साफ कर दिए जाएंगे। सेना की तरफ से ये जानकारी दी गई है। तो बड़ी खबर आपको चमोली से बता रहे हैं, जहां बॉर्डर के साथ 25 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। ये बड़ी खबर चमोली से आपको बता रहे हैं, सेना बर्फ से ढके रास्तों को हटाने में जुटी है। और इसी के साथ सेना की तरफ से कहा गया कि 20 मई तक सभी रास्ते साफ कर दिए जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको चमोली से बता रहे हैं, बॉर्डर के साथ देश में भी डटे जवान। 25 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट और इसी के चलते सेना बर्फ से ढके रास्तों को हटाने में जुटी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड को बड़ी सफलता मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत पाक युद्ध के बीच हाई अलर्ट मोड पर पुलिस है। हर की पौड़ी पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, हरिद्वार पुलिस हाई अलर्ट पर। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच हाई अलर्ट मोड पर पुलिस है। हर की पौड़ी पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, एसपी सिटी पंकज गैरोला ने सुरक्षा का निरीक्षण भी किया है। सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने किया सुरक्षा निरीक्षण। अर्धसैनिक बलों के साथ सुरक्षा निरीक्षण किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच बढ़ाई गई चेकिंग, संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हर कदम पर नजर, हर कोने पर पहरा। हरिद्वार में युद्धकाल जैसी सतर्कता।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हरिद्वार से मनोज कश्यप जुड़ चुके हैं और खटीमा से सुरेंद्र। सबसे पहले रुक कर लेते हैं मनोज का, जो कि हरिद्वार में है। हरिद्वार से क्या कुछ अपडेट है मनोज? क्योंकि देखिए जिस तरीके से चारधाम यात्रा चल रही है और ऐसे में भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, हालांकि भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है, कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया। हरिद्वार से क्या कुछ अपडेट आ रहा है, जरा वो दर्शकों को बताइए मनोज। बिल्कुल, देखिए तनवीर, 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई थी और देश के अलग अलग कोनों से तमाम जो श्रद्धालु है वो उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी चल रहा है, तो इसको लेके यहाँ पे जो हरिद्वार पुलिस है वो काफी सख्त दिखाई दे रही है। यहाँ पे तमाम जो घाट है वो मुख्य चौक जो है वहाँ पे पुलिस का पैर है। तमाम जो हल्की पौड़ी के क्षेत्र है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, क्योंकि देश के अलग अलग कोनों से चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु भी हरिद्वार पहुंचे। तो कहीं ना कहीं इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो पुलिस है वो समय समय पर देर रात तक भी क्षेत्र में गश्त कर रही है। यहाँ पे पुलिस सैनिकों के साथ भी गश्त किया जा रहा है। साथ ही साथ लोगों से ये अपील की जा रही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत का युद्ध चल रहा है, तो कहीं अफवाह भी सोशल मीडिया पर फैल रही है, तो सोशल मीडिया पे जो अफवाह फैलती है उस पर ध्यान नहीं देना है, अफवाह से बचना है, ऐसी अपील भी लोगों से की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से तमाम जो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं उनसे भी यही अपील की जा रही है कि अगर आपके आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति आपको दिखाई देता है तो उसकी तुरंत सूचना आपको पुलिस को देनी होगी। साथ ही साथ कुछ ऐसी वस्तु जो संदिग्ध है उसकी सूचना भी आपको पुलिस को देनी होगी। यानी कि कहा जा सकता है कि हरिद्वार को अलर्ट मोड पे रखा गया। यहाँ पे देर रात तक जो हरिद्वार के अधिकारी है वो सड़कों पे दिखाई देते हैं, पुलिस बल के साथ में जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जाता है। खासतौर से जो उत्तराखंड के बॉर्डर यूपी से जुड़े हुए वहां पे भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो गाड़ियां अन्य प्रदेशों से उत्तराखंड में एंटर कर रही है उन पे भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यानी कि कहा जा सकता है कि हरिद्वार जिस तरीके से अभी अलर्ट मोड पे है, तो यहाँ पे तमाम संदिग्धों के ऊपर भी नजर रखी जा रही है और यहाँ पे तमाम क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार के जिला अधिकारी और एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल ने इस बात को साफ किया है कि किसी भी संदिग्ध को छोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ पे तमाम जो मुख्य रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, यहाँ पे तमाम ऐसी जगहों पे चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि तमाम जो श्रद्धालु वो हरिद्वार भी पहुंचे। चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार हरिद्वार को कहा जाता है। किसी भी धाम की यात्रा करने से पहले तमाम जो श्रद्धालु होते हैं उनको हरिद्वार आना होता है, यहीं से यात्रा की शुरुआत होती है। तो इसको भी यहाँ पे ध्यान में रखा गया है। इसलिए जिस तरीके से 25 मई को यहाँ पे जो धाम उनके भी कपाट यहाँ पे खोले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है, क्योंकि हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुल जाएंगे तो तमाम जो श्रद्धालु की संख्या वो भी बढ़ने लगेगी। तो लगातार भी इस सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे चेकिंग अभियान जारी है। जी ठीक है मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ खटीमा से सुरेंद्र भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी रुक कर लेते हैं। खटीमा से क्या कुछ अपडेट है सुरेंद्र? क्योंकि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है, ऐसे में खटीमा में कितना प्रशासन अलर्ट है, अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, कैसे लोगों को जिस तरीके से इस समय माहौल ऐसा है तो वो पैनिक भी ना हो, इसको लेकर भी क्या कुछ निर्देश प्रशासन की तरफ से दिए जा रहे हैं, वो दर्शकों को बताएं। एरिया जो है कुमाऊं का पूरा लगता हुआ क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश की सीमा से भी लगता हुआ है और पूरी तरीके से नेपाल की सीमाएं यहाँ से खुली हुई हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहाँ पूरी तरीके से अलर्ट है, पहलगाम की जो घटना हुई थी उसके बाद से ही अलर्ट जारी कर दिया गया, लेकिन जो सिंदूर ऑपरेशन के बाद और चौकसी बढ़ा दी गई है। यहाँ सीमाएं पूरी तरीके से खुली हैं नेपाल की, तो आने जाने वाले पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और उनकी चेकिंग की जा रही है। चौकसी पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है, चाहे बॉर्डर का एरिया है, भारत नेपाल से लगता हुआ एरिया है, चाहे वो जितनी भी जांच एजेंसी है पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है यहाँ पर, और यहाँ पर जांच पूरी तरीके से की जा रही है। और क्योंकि खटीमा एक मीडियम मतलब बिल्कुल बीच का एरिया है और मुख्यमंत्री उत्तराखंड का गृह क्षेत्र भी है और यही एरिया कैलाश मानसरोवर को भी जोड़ता, तो यहाँ से यात्री जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं। तो उसको उसके मद्देनजर, यात्रा के मद्देनजर देखते हुए चौकसी सघन चौकिंग का अभियान चलाया जा रहा है और संयुक्त पुलिस की हो, एसएसबी की हो, चाहे वो रॉ हो, जितनी भी जांच एजेंसी है पूरी तरीके से यहाँ जांच एजेंसी में। अस्पतालों की अगर बात करें तो अस्पतालों में भी यहाँ पूरी चेकिंग चलाई जा रही है और यहाँ पर पैनिक नजर बनाए हुए हैं। और यहाँ पर आईजी जो रिधिमा अग्रवाल है, उन्होंने कड़े निर्देश दे रखे हैं पुलिस प्रशासन को कि सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए और बॉर्डर पे चप्पे चप्पर पर खबर लगाई जाए। और जिस तरीके से 2 से 3 टाइम लगातार कामिंग शुरू है, जंगल का एरिया लगता हुआ है, नेपाल की सीमाएं पूरी तरीके से खुली हुई हैं। पहाड़ की बात करें, चाहे चंपावत जिले की बात करें, खटीमा की बात करें, तो खटीमा से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र भी लगता है और तो वहीं नेपाल का क्षेत्र भी 6 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से लगता है। तो इस तरीके के इसके मद्देनजर यहाँ पर पूरी तरीके से अलर्ट है और सघन चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है और पूछताछ कर बॉर्डर पर
पूरी तरीके से जांच शुरू है। जी बिल्कुल, जानकारी ये भी है कि स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। 24 घंटे में इमरजेंसी ड्यूटी के लिए तैयार रहने का भी निर्देश दिया गया है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां राजस्थान के जैसलमेर में जिंदा बम मिला है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भारत ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। तो राजस्थान के जैसलमेर में जिंदा बम मिला है। भारत ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के हमले का भारत ने जवाब दिया। राजस्थान के जैसलमेर में जिंदा बम मिला। भारत ने पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जैसलमेर में एक और ड्रोन का मलबा मिला। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। एयरफोर्स स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर ये मलबा मिला है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राजस्थान के जैसलमेर में जिंदा बम मिला। और लगातार पाकिस्तान की ओर से जिस तरीके से फायरिंग की जा रही है, गोलाबारी की जा रही है, बम दागे जा रहे हैं, भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान अपनी नाकाम कोशिशों से बाज नहीं आ रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर भारत पाकिस्तान तनाव के बीच आपको बता रहे हैं। एक बड़ी खबर, हरियाणा के पंचकुला में भी सायरन बजा। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा के पंचकुला में भी सायरन बजा, चंडीगढ़ मोहाली में भी सायरन बजा है। ये वो जगह आपको बता रहे हैं जहां पर सायरन बजा है। लोगों को सतर्क रहने, अपने घर में रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान हमला कर रहा है, कई सैन्य ठिकाने हमारे शहरों पर टारगेट कर वो हमला कर रहा है, लोगों को इसी के चलते घर में रहने की सलाह दी गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ मोहाली में भी सायरन बजा है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा के पंचकुला में भी अलर्ट रहने का सायरन बजा है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा के पंचकुला में भी सायरन बजा और इसी के साथ चंडीगढ़ में भी सायरन बजा है। लोगों को घर में रहने की, सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़, मोहाली, हरियाणा के पंचकुला, इन जगहों पर सायरन बजा है और इसी के साथ लोगों को घर में रहने, अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से घर में रहने को कहा है। तो हरियाणा के पंचकुला, चंडीगढ़ में सायरन बजा है। प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने, सतर्क रहने का निर्देश दिया है, सलाह दी है ताकि वो अपने घरों में रहें। तो हरियाणा के पंचकुला में भी सायरन बजा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है। पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग की जा रही है। भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम साबित कर रही है भारतीय सेना। पाकिस्तान के हर हमले का करारा जवाब भारतीय सेना दे रही है। और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हरियाणा के पंचकुला में भी सायरन बजा है। लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इसी बीच एक और बड़ा अपडेट, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। पाकिस्तानी हमले का करारा जवाब दिया है सीएम योगी ने। और इसी बीच सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है, उत्तर प्रदेश के मुखिया ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनिए। था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प था, हमारे बहादुर जवानों ने, तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को उसका करारा जवाब देकर के आज आप देख रहे होंगे किस रूप में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान आज दुनिया के सामने कराहता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान
को लेकर बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी के संकल्प, जवानों की बहादुरी की सराहना की है। तो सीएम ने पाकिस्तान को बेशर्म बताया। जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से हमारे सैन्य ठिकानों, हमारे शहरों को टारगेट किया जा रहा है, इसी के चलते उन्होंने पाकिस्तान को बेशर्म बताया है, क्योंकि ये पाकिस्तान की कायराना हरकत है। पाकिस्तान के हर हमले का भारतीय सेना जवाब दे रही है। और इसी बीच ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान को बेशर्म बताया और कहा कि भारत हर हाल में विजयी है और विजयी रहेगा। तो सीएम योगी ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान को बेशर्म कहा। पाकिस्तानी हमले का करारा जवाब सीएम योगी ने दिया है और साथ ही कहा कि पीएम मोदी के संकल्प, जवानों की बहादुरी से ये जवाब दिया गया है। पाकिस्तान के हर हमले का भारतीय सेना ने जवाब दिया है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान को बेशर्म कहा, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से हमारे सैन्य ठिकानों, शहरों को टारगेट किया गया। और खबरों में आगे बढ़ते बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां सांबा में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सांबा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम साबित हुई है। बीएसएफ ने 7 घुसपैठियों को मार गिराया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीएसएफ ने जैश के 7 आतंकियों को ढेर किया। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, सांबा में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सांबा में घुसपैठ की कोशिश पाकिस्तान की ओर से जो की जा रही थी, वो नाकाम साबित हुई है। बीएसएफ ने 7 घुसपैठियों को मार गिराया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बीएसएफ ने जैश के 7 आतंकियों को ढेर किया है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सांबा में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सांबा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम साबित हुई है। बीएसएफ ने 7 घुसपैठियों को मार गिराया है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। बीएसएफ ने जैश के 7 आतंकियों को ढेर किया है। तो पाकिस्तान के हर हमले का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो पाकिस्तान के हर हमले का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान अपनी बेशर्म हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का, और इसी बीच एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां करीब 11:30 बजे डीआरडीओ चीफ से मिलेंगे रक्षा मंत्री। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सीडीएस के साथ बैठक जारी है। और अब ये बड़ा अपडेट, जहां करीब 11:30 बजे डीआरडीओ चीफ से मुलाकात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ रक्षा मंत्रालय में राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। इस बैठक में सीडीएस के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। और ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां करीब 11:30 बजे डीआरडीओ चीफ से मुलाकात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 11:30 बजे का समय, जब डीआरडीओ चीफ से मुलाकात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रक्षा मंत्रालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। इस बैठक में सीडीएस अनिल चौहान के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव जारी है, बीती रात पाकिस्तान ने जो हमला किया, इसको लेकर वो अपडेट रक्षा मंत्री को दे रहे हैं। और एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां करीब 11:30 बजे डीआरडीओ चीफ से भी मुलाकात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 11:30 बजे का समय, जब डीआरडीओ चीफ से मुलाकात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और अभी फिलहाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सीडीएस के साथ बैठक जारी है। इस बैठक में सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं।
11:30 बजे डीआरडीओ चीफ से मिलेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभी रक्षा मंत्रालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सीडीएस और तीनों सेनाओं प्रमुख के साथ बैठक चल रही है। इस बैठक में भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बीती रात से चल रहा है, कई दिनों से चल रहा है, बीती रात का अपडेट वो रक्षा मंत्री को दे रहे हैं और आगे की रणनीति भी इस बैठक में तय की जा रही है। और ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां करीब 11:30 बजे डीआरडीओ चीफ से मुलाकात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 11:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डीआरडीओ चीफ से मुलाकात करेंगे। और अभी फिलहाल रक्षा मंत्रालय में बैठक चल रही है। इस बैठक में सीडीएस अनिल चौहान के साथ तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद हैं। तो भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है इसका अपडेट ले रहे हैं, आगे की रणनीति तय हो रही है इस बैठक में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब से कुछ देर बाद यानी 11:30 बजे डीआरडीओ चीफ से भी मुलाकात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो रक्षा मंत्रालय में सेना के तीनों प्रमुखों के साथ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की मीटिंग जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद डीआरडीओ चीफ से भी मुलाकात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लगातार अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां आपसे कुछ देर बाद 11:30 बजे डीआरडीओ चीफ से मुलाकात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और अभी फिलहाल रक्षा मंत्रालय में बैठक चल रही है। इस बैठक में सीडीएस अनिल चौहान के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। और जिस तरीके से बीती रात पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, जवाब में भारत ने भी पाकिस्तान पर मुंहतोड़ जवाब दिया है। और इसी को लेकर इस बैठक में बातचीत की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूरा अपडेट ले रहे हैं। और अब ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां आपसे कुछ देर बाद समय करीब 11:30 बजे डीआरडीओ चीफ से मुलाकात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।